देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से, प्रसूति का विवाह राजा दक्ष से, और दक्ष की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से। दो पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। कल उत्तानपाद की कथा कि महाराज उत्तानपाद की दो पत्नी सुनीति और सुरुचि, और सुनीति का पुत्र ही ध्रुव कहलाया। आज महाराज मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत का प्रसंग आता कि प्रियव्रत का प्रसंग आता। महाराज मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत भी शादी करते हैं, और इन्हीं के प्रियव्रत के वंश में आगे हुए ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी बड़े ही पराक्रमी राजा थे। यहाँ तक इंद्र अपनी बेटी जयंती का व्यवहार ऋषभदेव से करना चाहता, तो इंद्र के मन में आया कि जो हम अपनी पुत्री के लिए वर खोज रहे हैं, वो वर भला योग शक्ति संपन्न बुद्धिमान है या नहीं। तो इंद्र ने ऋषभदेव जी की परीक्षा लेने के लिए ऋषभदेव जी के राज्य में वर्षा बंद कर दी। बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया, और जब अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, तो ऋषभदेव जी ने अपने तपस्या के बल से, तपोबल से अपने राज्य में बारिश करा ली। और जब अपने तपोबल से बारिश करा ली, तो इंद्र को ऋषभदेव की शक्ति का, तपस्या का, योग्यता का एहसास हुआ, परिचय मिला, और इंद्र ने अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभदेव से किया। ऋषभदेव जी को जैनियों में भी 24 तीर्थकर में पहले तीर्थकर के रूप में ऋषभदेव जी को जाना जाता है कि पहले तीर्थकर ऋषभदेव जी हुए। और वहीं से जैनियों की अवधूत परंपरा शुरू हुई। ऋषभदेव जी ऐसे अवधूत थे कि उन्होंने शरीर से वस्त्र तक का त्याग कर दिया। और एक बार कहते हैं वन में आग लगी, तो जैसे वन में वृक्ष जल रहे थे उस आग से, ऐसे ही खड़े खड़े ऋषभदेव जी जल जाते। यानी देह की आसक्ति से, देह के अध्यास से पूरी तरह मुक्त हो चुके थे। आत्म तत्व में उनका रमण था। देह तो उनके लिए मात्र एक वस्त्र था। तो जैसे कोई वस्त्र सहज में उतार देता जब वो जरा जीर्ण हो जाता, ऐसे ही ऋषभदेव जी की अपने देह के साथ, शरीर के साथ कोई आसक्ति नहीं। वो आत्मज्ञान में इतने ज़्यादा गहरे पहुंच चुके थे। इन्हीं ऋषभदेव जी के पुत्र हुए भरत जी, और भरत जी भी राज्य का त्याग करके वन में आते। हमारे शास्त्रों में 3 भरत आते हैं। एक भरत ये हैं जिनके वो कहते हैं इन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। ऋषभदेव जी के पुत्र भरत, दूसरे शकुंतला के पुत्र भरत, और तीसरे भगवान राम के छोटे भाई महाराज दशरथ के पुत्र भरत। ये भरत जी राज परिवार का त्याग करके वन में तपस्या करने आते। गंडक नदी के किनारे, ये नदी नेपाल में है, जहाँ से जो शालिग्राम निकलते उस गंडकी नदी से, उन्हीं को, उन पत्थरों को ही हम शालिग्राम कहते हैं। ये शालिग्राम गंडकी नदी से आते। तो गंडकी नदी के किनारे भरत जी तपस्या कर रहे, और काफी समय से तपस्या में रत थे। सूर्य की उपासना करते, नदी में कमर तक नदी में खड़े होकर सूर्य की उपासना करते। एक दिन क्या घटना घटी कि जब भरत जी
नदी में खड़े होके सूर्य की उपासना कर रहे थे, तो एक प्यासी हिरणी पानी पीने के लिए नदी के किनारे आती। नदी के जल से उस हिरणी ने मुंह लगाया पानी पीने के लिए। इसी बीच में जंगल में एक शेर की गर्जना सुनी, और जब शेर की गर्जना सुनी तो हिरणी भयभीत हो जाती, और भयभीत होकर हिरणी नदी के इस किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए छलांग लगाती। लेकिन यह हिरणी गर्भवती थी और इसका प्रसव काल निकट था। जैसे ही इसने नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए छलांग लगाई, उसके उदर से हिरणवाल का जन्म हो जाता। हिरणी उस पार जाके गिरती है, उसकी मौत हो जाती, और हिरणवाल जिसका जन्म हुआ वो नदी के जल में गिर के छटपटाने लगा। अब जब ये दृश्य देखा भरत जी ने कि एक हिरणवाल को नदी में छटपटाते हुए अपने प्राणों के लिए, और भरत जी को लगा इसकी तो मौत ही हो जाएगी नदी के जल में, तो भरत जी उसको नदी के जल से बाहर निकालते, साफ सुथरा करते, और फिर अपने साथ अपनी कुटिया पर ले आते। अभी तक भरत जी अकेले थे, अब अपनी कुटिया पे हिरणवाल को ले आते। कोमल कोमल घास चुन के जंगल से लाते, हिरणवाल को खिलाते, कभी उसके ऊपर हाथ फेरते, सहलाते, कभी उसके साथ बात करते तो कभी उसके साथ खेलते, और जिस कुटिया में भरत जी रहते उसी कुटिया में रात्रि विश्राम उसे हिरणवाल को भी वहीं कराते। धीरे धीरे भरत जी की आसक्ति, ममता, लगाव इस हिरणवाल के साथ बहुत हो जाता। थोड़ी देर के लिए अगर आंख से ओझल होता तो भरत जी चिंतित होते कि हिरणवाल कहाँ गया। कोई हिंसक पशु उसे मार ना दे, कोई शिकारी उसका शिकार ना कर दे तो मन में भय पैदा होता, चिंता आती। अब हिरणवाल जैसे जैसे बड़ा हो रहा, उसकी आसक्ति कम हो रही है। वो कभी कभी वन में जाता तो घंटों वापस नहीं लौटता, लेकिन जब तक वो वापस ना लौटे भरत जी के मन में चैन नहीं आती, मन अशांत रहता, ना मालूम कोई उसे मार ना दे। अब भरत जी का समय भजन में कम लगता, बल्कि हिरणवाल के साथ ज्यादा समय व्यतीत करते। कभी उसके साथ खेलते हैं तो बात करते हैं, तरह तरह से उसके साथ उन्हें ऐसे लगा जैसे मैं अकेला था और एक कंपनी मिल गई। कभी कभी ये लोगों की ये स्थिति बन जाती है कि अकेलापन उन्हें सताता है। अकेलापन, लोनलीनेस उन्हें सताता है, और ये अकेलापन को वही सहन कर पाते हैं, एकांत का आनंद वही ले पाते हैं जिनमें कुछ अंतर्मुखी साधना का अभ्यास है, जो अपने प्रेम से, अपनी चेतना से जुड़े हैं, अपने से प्रेम में पड़ गए हैं, अपने अंदर से जुड़ गए हैं। उनके लिए एकांत कोई दुख का कारण नहीं होता। लेकिन भरत जी ऐसा महसूस कर रहे थे, अंदर से जुड़ नहीं पाए, परिवार से मुक्त अलग होके आए तो परिवार की, संतान की, पत्नी की स्वाभाविक उन्हें याद सता रही थी। ऐसे लगता जैसे कोई वो कंपनी खोज रहे थे, कोई साथी संगी खोज रहे थे, और जब हिरणवाल मिल गया तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और हिरणवाल के साथ समय बिताते, घंटों घंटों उसके साथ लगाते। वो एक कभी मैं किसी का संस्मरण पढ़ रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर की ने एक यहूदी को जेल में रखा। वो यहूदी पत्रकार था, लेखक था, तो जब उसे जेल में रख दिया तो महीने 2 महीने तो उसे बड़ा एकांत अखरा, कोई था नहीं, किससे बात करे, कहाँ जाए। महीने 2 महीने उसे बड़ा अखरा, लेकिन उसने देखा कि उसकी कोठरी में, जिस सेल में वो कोठरी में रखा गया, उसमें कोई नहीं,
कोई जीव जंतु भी नहीं, लेकिन एक छिपकली थी। और वो कहता वो छिपकली से कभी मैं छिपकली पसंद नहीं करता था, लेकिन उस कोठरी में जब मैं रहने लगा और एक छिपकली को देखा तो मैं छिपकली मुझे अच्छी लगने लगी और छिपकली से बात करने लगा। मैं अपनी तरफ से भी छिपकली से बोलता और छिपकली की तरफ से भी मैं बोलता। अब छिपकली को तो बोलना नहीं है, लेकिन मैं दोनों तरफ से ऐसा लगता है जैसे छिपकली के साथ एक मेरा संवाद हो रहा। आदमी का मन ऐसे कहीं ना कहीं संवाद खोजता, पशुओं के साथ संवाद खोज लेता, पक्षियों के साथ संवाद खोज लेता। कभी देखो ना किसी आदमी को, छोटा बच्चा गोद में लिए है, वो बाप अपनी तरफ से भी बोलेगा और बेटे की तरफ से भी बोलेगा। माँ गोद में बच्चे के लिए अपनी तरफ से भी बोल रही है और बेटे की तरफ से भी बोल रही है, उसी तरीके से जैसे बच्चे तुतला के बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक कंपनी की जरूरत रहती है, एकांत खलता है। अब वो कंपनी किसी की भी मिल जाए, अगर मनुष्य नहीं मिलता तो पशु पक्षियों को, कभी कभी आप देखते हैं लोगों को घरों में कुत्ते पालते हैं। और खास तौर से मैंने अमेरिका यूरोप के देशों में देखा कि पहले तो किसी के बच्चे किसी के साथ नहीं होते। बेटा की शादी हुई तो वो बाहर चला गया, बेटी की शादी हुई तो वो बाहर चली गई। अकेले वृद्ध बूढ़े माँ बाप रह जाते, और जो बूढ़े माँ बाप रह जाते तो चलो एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे की कंपनी। और दो में से एक खत्म हुआ तो फिर उनके लिए कोई कंपनी नहीं है, कुत्ते पालेंगे। और कुत्ते को उसी तरीके से वो व्यवहार करते जैसे बेटा बेटियों के साथ व्यवहार करते थे। अपने साथ गाड़ी में घुमाने ले जाएंगे, उसके साथ खेलेंगे, उसे अपने साथ बिस्तर पे भी अपने साथ लिटा लेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे संतान के साथ व्यवहार करते थे। क्योंकि आदमी अकेला, उसे अकेलापन खलता है, कोई ना कोई कंपनी चाहिए। इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी एक सामाजिक प्राणी, एक सोशल बीइंग है। यह सोशल, तो उसको कहते हैं सोशल एनिमल, कि जैसे एक समान चाहिए, लोग चाहिए। लेकिन इस एकांत को जो स्वीकार कर लेते हैं और अंदर से जुड़ जाते हैं, उनके लिए फिर एकांत नहीं, वो एकांत नहीं। वो अपने अंदर इतने रस में खो जाते हैं, अंदर से इतने जुड़ जाते हैं कि उन्हें फिर अब किसी की कोई स्मृति नहीं। अंदर का सुख ऐसा है, अंदर का रस ऐसा है। जिनको देखो, बुद्ध को देखो, महावीर को देखो, किसी को भी देखो, नानक को देखो, वो अपनी मस्ती में है, अपने प्रेम में है, अपने चेतन से जुड़े हुए। भरत जी अब भजन में कम समय लगाते, इस हिरणवाल के साथ ज्यादा समय व्यतीत होता। हिरणवाल थोड़ी समय के लिए आंखों से ओझल हो जाए तो मन में चिंता होती, हिरणवाल का क्या हुआ, कोई उसकी हत्या ना कर दे, कोई मार ना दे, कोई शिकारी शिकार ना करे, ऐसा भय पैदा होता। अब हिरणवाल तो धीरे धीरे बड़ा होता, उसकी आसक्ति कम होती, वन में जाता तो घंटों वापस नहीं लौटता। एक रात ऐसा हुआ कि हिरणवाल वन में गया और रात भर वापस ना लौटा। जब रात भर वापस ना लौटा तो भरत जी के आंखों को नींद नहीं, मन को चैन नहीं। भरत जी सो ना सके। रात दिन रात भर भरत जी के मन में हिरणवाल का चिंतन चलता रहा। उसका क्या हुआ होगा, उसका क्या हुआ होगा। परिणाम क्या हुआ है, उस रात्रि ही भरत जी की मौत हो जाती। कोई ज्यादा मन पर जब चिंता फिक्र करता ना, ज्यादा मन पर बोझ डालता, किसी तरह की चिंता, भय, कुछ भी जहां ज्यादा आती मन में, तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है। भरत जी रात भर सो न सके, हिरण का चिंतन चल रहा था। कहते उसी रात्रि भरत की मौत हो जाती। और शास्त्र कहते अंतकाले या मति सा गति, अंतिम समय में जैसा चिंतन हो अगला जीवन वैसा होगा। भरत जी के मन में हिरणवाल का चिंतन चल रहा था, तो अगले जन्म में वो हिरण बने जाके। कहते हैं ना, आए थे हर भजन को ओंटन लगे कपास। भगवान की भक्ति के लिए आए थे, घर परिवार
संतान सबका त्याग करके आए थे, लेकिन यहां भी एक आसक्ति हो गई। अगर आसक्ति है तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां हैं। देखो, आप जगह का परिवर्तन कर दें। कोई आदमी दिल्ली से ऋषिकेश आ जाए, उत्तराखंड में बद्रीनाथ चला जाए, केदारनाथ चला जाए, गंगोत्री चला जाए, कहीं भी चला जाए, लेकिन शरीर के दूर होने से बंधन शरीर का नहीं है, बंधन तो मन का है। मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। अब ये जहां जाएगा वो बाहर प्रकट होगा। घर मकान छोड़ देगा तो एक पेड़ के नीचे भी बैठेगा, वो पेड़ को अपना अधिकार मानेगा, ये पेड़ मेरा है। कभी कभी देखो, मैं देखते हैं कुंभ मेला वगैरह में, ऐसे जहां मेला लगते हैं, भिखारियों में लड़ाई होती है कि ये जगह तो हम रोज बैठते थे, आज तुम कैसे हमारी जगह पे बैठ गए। अब सोचो, जहां पे वो 1 फुट 2 फुट जगह पे बैठ गए, 10 दिन एक जगह बैठ गए, वो कहते अब जी जगह मेरी हो गई, मेरी जगह पे तुम कैसे बैठ गए। लड़ाइयां होने लगती। आदमी के स्वभाव में है, वो कहीं ना कहीं अपनी आसक्ति बनाएगा, कहीं ना कहीं अपना तादाद बनाएगा, कहीं ना कहीं उसका मोह बाहर आएगा। घर परिवार छोड़ते हैं तो आश्रमों के प्रति वही आसक्ति, वही मोह। परिवार संतान छोड़ते हैं तो भक्तों के साथ, चेला चेलियों के साथ, शिष्य शिष्याओं के साथ वही आसक्ति, वही मेरापन, वही अहंकार, वही तादाद, वही आसक्ति। कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वही चिंता, वही भय, वही अशांति फिर आ जाती। ये तभी आती है। भरत जी ने एक जीव पर दया की, ये तो अच्छी बात है। हर जीव पर दया करना एक मानवीय दैवी गुण है। हर जीव पर दया हो, दया तो एक दैवी गुण है। हर प्राणी के प्रति, जीव मात्र के पर दया हो। लेकिन किसी के भाग विधाता बन जाना कि मेरे बिना इसका जीवन कैसा होगा। अरे बाबा, तुम किस किस को, सारी सृष्टि चलाने वाला कौन है? एक चींटी से हाथी तक को कौन भोजन दे रहा है? इस सारी सृष्टि का निर्वाह किससे हो रहा है? सोचो, हमसे तुमसे पहले कितने आए, कितने गए, यहां कुछ कमी पड़ी? तो चलाने वाला कोई और है। जीवन के पीछे, जगत के पीछे परमात्मा के अदृश्य हाथों को पहचानो। जो दुनिया का मालिक है, उस मालिक को पहचानो, उस कर्ता को देखो कि इस दुनिया का मालिक कौन है, कर्ता कौन है, चला कौन रहा है। हम आप तो निमित्त हैं। तो भरत जी ने उससे जल से बाहर निकाला, इसमें कोई बुराई नहीं, अच्छी बात थी। लेकिन फिर उसके पश्चात जो आसक्ति बन गई, मेरा मेरा मेरा। अब इतने हिरण बाहर जंगल में रहते, उनकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये मेरा है, क्योंकि हमने ऐसे पाला पोसा बड़ा कि ये मेरा है। और ये मेरा ही दुख का कारण है। जहां जहां अपने मेरे को जोड़ोगे, वहां वहां दुख। सोचो, जहां जहां इस मेरे को आप जोड़ोगे, वहीं वहीं ये दुख। और मेरा छूटता नहीं है। कभी कभी भाई आप देखो, आदमी सीधे नाक नहीं पकड़ता तो जरा घुमा के पकड़ लेता। ये मेरा छूटता नहीं है। किसी व्यक्ति के पास, एक साधु के पास उसका कोई मित्र मिलने के लिए आता, और जब उसका मित्र उससे मिलने आता तो उसने कहा, देखो मित्र, आप आए अभी अभी, और संयोग से मैंने आज समय दिया ये दिन के 10 बजे, कि कहीं मैंने समय दिया, वहां मुझे समय पे पहुंचना 10 बजे। आज तुम आए हो 9 बज रहे हैं, तो मैं चाहेंगे तुम अकेले घर पे तुम पे क्या रहो, तुम जल्दी से स्नान कर लो और मेरे साथ तुम भी चलो। उसका मित्र जो आया था बाहर से, उसने कहा मैं चलूं तो तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी असुविधा यह है कि मैं पिछले 5-6 दिन से यात्रा पर हूं, और इस बीच में मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। तो मैं अपने कपड़े धोएंगे, सुखाएंगे, फिर आपके साथ ही तो जा पाएंगे, अन्यथा इस गंदे कपड़ों से हम कैसे जाऊं। उस दूसरे मित्र ने, जो साधु रूप में था, उसने कहा तुम्हें कपड़ों की चिंता ना करो, तुम नहा लो, बस जल्दी स्नान करो, कपड़े मेरे पास हैं, मुझे किसी ने ऐसे ही कपड़े दिए थे, वो कपड़े मेरे पास है, तो मेरे कपड़े पहन लो। उस साधु ने अपने मित्र को अपने कपड़े दे दिए।
कपड़े देखने में बहुत सुंदर थे, बड़े आकर्षक थे। जब वो साधु अपने मित्र को लेकर किसी घर में पहुंचा तो घर वालों की सबकी दृष्टि उस जो साधु के साथ दूसरा मेहमान था उस पर, कि उसके सुंदर कपड़े देख के, कि इतना सजा धजा ये व्यक्ति, ये सुंदर इतने कपड़े पहने। साधु को बड़ी अखर रही थी, किसी की दृष्टि अब साधु पर नहीं, सबकी दृष्टि उस पर है जो उसके कपड़े पहने। तो लोगों ने पूछा, उससे परिचय पूछा, क्या है, कौन है। सबको लगता हो सकता कहीं का बड़ा राजा हो, बड़ा धनवान सेठ हो कोई। जब उसका परिचय पूछा तो साधु ने कहा, ये मेरे मित्र हैं, इनका नाम प्रेम किशोर है, बचपन से हम दोनों एक साथ पढ़े खेले कूदे, फिर जैसा प्रारब्ध एक सरकारी नौकरी में चले गए और मैं एक साधु बन गया। परिचय देते देते बीच में ये भी बता गए कि ये मेरे बचपन के मित्र हैं, वहां नौकरी करते हैं, इस जगह पर है, प्रेम किशोर, लेकिन ये कपड़े मेरे। उस व्यक्ति को, उस मित्र को बड़ा बुरा लगा कि भाई परिचय के साथ ये कहने की कोई जरूरत तो नहीं थी कि ये कपड़े मेरे। ये कोई परिचय का जरूरी भाग नहीं था कि इसके साथ, इसके बिना परिचय पूरा नहीं होता अगर ये ना कहते कि कपड़े मेरे हैं। बुरा लगा और साधु को भी समझ में आई कि मैंने गलती की। घर से बाहर निकले, उससे कहा, मित्र अब हम कपड़ों की, अब ये कपड़े मैं तुम्ही को दे रहे, अब ये कपड़े भी मैं तुम्ही को दे रहे। दूसरे घर में फिर उनको कहीं जाना था, फिर दूसरे घर में जाते, फिर परिचय कराते, मेरे ये बचपन के मित्र हैं, प्रेम किशोर इनका नाम है, हम दोनों एक साथ पले, एक गांव में पढ़े लिखे खेले कूदे, लेकिन अब ये कपड़े भी इन्हीं के, साधु को अखर रहा था कि जहां भी जाते हैं सबकी नजर उसके कपड़ों पर। उनको लगता है कि ये कोई आदमी बड़ा रईस आदमी, बड़ा धनवान आदमी। साधु सहन नहीं कर पा रहा कि मेरी प्रतिष्ठा ना होके, मेरा सम्मान ना होके, मुझ पर लोगों की नजर ना होके, नजर लोगों की उस पर जा रही। बाहर निकला, फिर अफसोस प्रकट करता कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, हमें यह कहने की क्या जरूरत थी कि अब कपड़े भी इन्हीं के। फिर अफसोस प्रकट किया, क्षमा या मांगी, और तीसरी जगह जब गया तो फिर वही परिचय दिया, मेरे बचपन के मित्र हैं, श्याम किशोर इनका, प्रेम किशोर इनका नाम है, हम दोनों एक गांव में पले पोसे पढ़े लिखे, लेकिन अब कपड़ों के बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे, कपड़ों के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। लोगों को और संदेह होगा कपड़ों के बारे में कौन सा ऐसा रहस्य है। कहने का अर्थ है हम कभी छोड़ते हैं तो बाहर से छोड़ते हैं, लेकिन घुमा फिरा के हम उस त्याग की चर्चा जरूर करेंगे। सीधे सीधे नहीं करेंगे तो घुमा फिरा करेंगे, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, किसी को दिया है तो ये दिया है, ये अच्छा काम किया है। और ये इस तरीके से कहना ये शुभ नहीं है। कहते हैं राजा ययाति को जब इंद्र के यहाँ स्वर्ग में पहुंचे तो इंद्र दुखी हो गया कि मेरा तो सिंहासन छीन लेंगे ये, क्योंकि बड़े तपस्वी है राजा ययाति। तो ब्रह्मा ने उनको तरकीब बताई कि राजा ययाति से जाके पूछो कि उन्होंने क्या क्या पुण्य किए हैं, और जब वो अपने मुंह से अपने पुण्य बखान करेंगे, अपने पुण्यों की चर्चा करेंगे, तो जिन जिन पुण्यों की वो चर्चा करेंगे वो पुण्य उनके छीड़ हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इंद्र ने आके यही किया कि राजा ययाति से पूछने लगे क्या क्या पुण्य आपने किए, और वो पुण्यों की चर्चा करने लगे और उनके पुण्य छीण हो गए और मर्त लोग में ढकेल दिए गए, धक्का दिया उनको। जब हम अपने पुण्यों की चर्चा करते तो पुण्यों के पुण्य नष्ट हो जाते। जैसे बीज जमीन में बोया है, लेकिन बार बार निकाल के देखोगे, बार बार निकाल के देखोगे तो बीज उगेगा नहीं। भरत जी को उस हिरणवाल के साथ इतनी आसक्ति हो गई कि हिरणवाल उनके आंख से ओझल हो तो उनको भय सताता, चिंता सताती, और परिणाम क्या हुआ कि भरत जी अगले जन्म में हिरण बने जाके। हिरण का जीवन पूरा किया उन्होंने जैसे तैसे, लेकिन ये सावधानी से कि मैं भूल गया, भटक गया, तपस्या करने गया था, भजन करने गया था, लेकिन वो आसक्ति में पड़ गए, फिर भी
बाहर जाके भी आसक्ति में पड़ गया। अब भरत जी कहते हैं हिरण के जीवन में सूखी घास कर खाते, क्योंकि हरी घास पे जीव जंतुओं की मौत ना हो जाए, हत्या ना हो जाए, हिंसा ना हो जाए, तो हिंसा के भय से हरी घास नहीं खाते हैं, सूखी घास। और कहते हैं हिरण के जीवन में भी एकादशी व्रत रखते। हिरण का जीवन पूरा किया तो भरत जी अगले जन्म में फिर ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, और जब ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो वहां भी इनका नाम भरत ही पड़ा, वहां भी इनका नाम भरत पड़ा। लेकिन अब भरत जी इतने सजग हैं कि अपने ज्ञान को छिपा के रखते। घर के लोग कहते हैं जाओ खेत पर मेड़ बना के आओ, वो खाई खोद कर आते। घर के लोग कहते हैं जाओ खेत की रखवाली करना, वो खेत की रखवाली ना करके राम की चिड़ियां, राम के खेत, खा लो चिड़ियां भर भर पेट। पशु पक्षियों को बुलाते खेत में, खाओ राम की चिड़ियां और राम की खेत, खा लो चिड़ियां भर भर पेट। घर के लोगों ने देखा ये काम बनाता नहीं तो काम तो बिगाड़ता है, घर के लोगों ने भी घर से निकाल दिया। 3 टाइम आके भोजन तो कर लेता, लेकिन इसका सहारा बिल्कुल नहीं है, कोई सहारा इससे नहीं है। और ये घर के लोग ये हमें तभी तक अपना अपना कहेंगे जब तक इनको हमारी जरूरत है, जब तक हमसे इनको सुख मिल रहा है, सुविधा मिल रही है, जब तक इनको हमसे सुख सुविधा मिल रही है तभी तक ये सब हमें मेरे मेरे कहेंगे। और जहां देखा सुख की जगह दुख, सहारा न हो के हम बल्कि उनके पर आश्रित हो गए तो वो हाथ छुड़ाना चाहेंगे। भज गोविंदम भगवान शंकराचार्य ने लिखा, यावत वित्तोपार्जन सकता, यावत वित्तोपार्जन सकता, तावत निज परिवारो रखता, पश्चात जीवित जर जर देहे, वार्ताम कोपि न पृच्छति गेहे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान शंकराचार्य लिखते, यावत वित्तोपार्जन सकता, तावत निज परिवारो रखता, पश्चात जीवित जर्जर देहे, वार्ताम कोप न पृच्छत गेह। जब तक इस शरीर से धन कमाने की शक्ति है, धन कमा के हम दे रहे हैं दूसरों को, तावत परिवारों रख, तभी तक ये परिवार के संबंध हैं, ये मेरे मेरे तभी तक मेरे मेरे कहेंगे जब तक हम उन्हें धन कमा के दे रहे, यावत वित्त उपार्जन कर रहे। और जहां हमारा वित्त उपार्जन करना बंद हुआ, रिटायरमेंट हुआ, अब देखा इनको कोई कमाई नहीं है बल्कि हमारे ऊपर आश्रित हैं, तो उसी समय लोग कहते निकालो, यावत वित्तोपार्जन सकता, तावत निज परिवारो रखता, पश्चात जीवित जर्जर देह। वृद्धावस्था आई, बुढ़ापा आया, शरीर जड़ा जीर्ण हुआ तो फिर कोई नहीं पूछेगा आप कैसे इस घर में। सोचो, जिस घर में उनके बिना कोई काम नहीं होता था, हर काम उनकी मर्जी से होता था, उनसे पूछ के होता था, उसी घर में अब वो हैं या नहीं है, जिंदा हैं या मर गए हैं, ये भी कोई पूछ नहीं। ये संसार के संबंध तभी तक ही हैं मेरे मेरे जब तक उन्हें हम कुछ कमा के देते हैं, वो हम कुछ, उनको हमसे सुख मिल रहा है, सुविधा मिल रही है, धन मिल रहा है। एक बार घटना है कि मैं एक मंडी में कहीं कथा कर रहा था, कोई मुझे भोजन के लिए आमंत्रित करने आया, मैंने स्वीकार किया और मैं उनके साथ चला गया। जब मैं उनके साथ भोजन के लिए उनके घर गया तो वो सबसे पहले मुझे अपनी बूढ़ी माँ के कमरे में लेके जाते और कहते, माँ, स्वामी जी मेरी माँ को आशीर्वाद दो। मुझे तो एक क्षण तो बड़ा अच्छा लगा कि बड़ा कोई माता पिता का भक्त है, ये तो बिल्कुल कलयुग में श्रवण कुमार। एक क्षण मुझे बड़ा अच्छा लगा कि माता पिता का भक्त कहते, महाराज स्वामी जी पहले मेरे माँ को आशीर्वाद दो। अब स्वाभाविक है, जब मुझे का आशीर्वाद दो तो मैंने कहा कि भगवान तुम्हें दीर्घायु करें, लंबी उम्र दे, स्वस्थ रहो। जब मैंने कहा स्वस्थ रहो, लंबी आयु रहो, मिले, दीर्घायु हो,
तो वो बेटा कहता स्वामी जी ऐसा आशीर्वाद नहीं। तो मैंने कहा फिर कैसा आशीर्वाद? कि ऐसा आशीर्वाद दो जो छेती कल्याण हो। अब पंजाबी भाषा में छेती कल्याण का मतलब जल्दी कल्याण हो, जल्दी मौत हो। ऐसा आशीर्वाद दो छेती कल्याण हो, जल्दी मौत हो। अब मैं समझ रहा था उसकी बोली भाषा, क्योंकि लंबे समय से पंजाब में रहा। तो मैंने उसको माँ के सामने ही कह रहा, मैंने माँ से पूछा कि देखो तुम्हारा बेटा कह रहा है कि मैं ऐसा आशीर्वाद दूं कि जो तुम्हारा छेती कल्याण हो, जल्दी मौत हो, क्या मैं ऐसा आशीर्वाद दूं? तो कहने लगी बूढ़ी माई, स्वामी जी मैं बीमार रहती हूँ, उम्र भी है, बीमारी भी है, घर परिवार के लोगों को कुछ दवा दारू पे खर्चा भी करना पड़ता, मरना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन बस एक मेरी इच्छा है महाराज, वो मेरी इच्छा पूरी कर दो तो मैं बड़ी सुख से शांति से मरूंगी, वो आप आशीर्वाद दो। मैंने कहा क्या इच्छा है? कि मेरा एक ही पोता है, बेटे का बेटा, एक ही पोता है, और मैं चाहते मेरी आंखों के सामने मेरे पोते की शादी हो जाए और पोतनू देख ले, पोते की शादी हो जाए, पोते की पत्नी देख लूं, पोतनू पंजाबी कहते पोतनू देख लूं, तो मैं बड़ी शांति से बड़ी सुख से मरूंगी। आप आशीर्वाद दो महाराज। अपने बेटे के ही सामने ये सब कुछ कह रही वो। मैंने उसके बेटे को कहा भाई तुम्हारा बेटा विवाह योग्य है, शादी कर लो। वो कह लगा स्वामी जी रिश्ते बहुत आ रहे। तो मैंने कहा फिर देर क्या है, संकोच क्या है? अगर रिश्ते आ रहे हैं तो स्वीकार करो। कहा मुझे संकोच एक बात का है। क्या संकोच है? कि मेरे घर में 2 कमरे, एक कमरे में मैं और मेरी पत्नी रह रहे और दूसरे कमरे में माई रह रही है। अब ये माता जी हमारी बूढ़ी माई ये कमरा खाली नहीं करेंगे तो पोतनू आके रहेगी कहाँ, पुत्र वधू आके रहेगी कहाँ अगर ये खाली? तो अब कोर्ट कचहरियों में जा नहीं सकते। आप संतों से ही प्रार्थना करेंगे कि इनका छेती कल्याण हो, कमरा खाली हो, तो हम बेटे की शादी कर ले, रिश्ता ले ले। अब सोचो, जिनके हित पर लोग बिगाड़ा सो अब कहत निकारे निकारा। जिनके लिए आदमी ने सारा जीवन भगवान को भी भूला, धर्म कर्म भूला, सब कुछ भूल गया एक संतान के लिए, परिवार के लिए, वही परिवार अब कह रहे हैं कि कब इनसे घर खाली हो। सोचो, आत्मनस्तु कामाय पुत्रम प्रिय भवतु, आत्मनस्तु कामाय पत्नी प्रिय भवतु, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवतु। ये वेदों का मंत्र है। हम जिन्हें प्रेम करते इसलिए नहीं कि उनसे हमारा प्रेम है, उनसे हमें सुख मिल रहा, पति से सुख मिल रहा, पत्नी से सुख मिल रहा, संतान से सुख मिल रहा, संबंधी जिन जिन से हमें सुख मिल रहा उन्हें हम अपने अपने कहते हैं, अपना अपना कहते हैं। और जिनसे सुख की जगह दुख मिलने लगा संबंध टूट जाते। आत्मनस्तु काम आए, अपने काम के सुख के लिए। एक किसी व्यक्ति के घर में आग लग जाती, वो छाती पीट पीट के रो रहा। अब हुआ क्या, घर में आग तो लग गई, घर के सब लोग घर से बाहर आ गए थे, लेकिन उनका एक छोटा बच्चा था, इकलौता, जो पालने में सोया हुआ था। और वो संयोग से लोग बाहर निकल आए, लेकिन वो बच्चा पालने में सोया हुआ घर के अंदर छूट गया। ये आदमी रो रहा है, छाती पीट रहा, कोई मेरे बेटे को बाहर निकाल दे। किस्तों में कह रहा हम उसे 1 लाख रुपए देंगे, फिर कह रहा जैसे जैसे आग बढ़ रही है 5 लाख रुपए देंगे, 10 लाख रुपए देंगे, 50 लाख रुपए देंगे, 1 करोड़ देंगे, मेरे बेटे को कोई इस आग से बाहर निकाल दे। किस्तों में, जैसे जैसे आग बढ़ती जा रही वैसे किस्तों में 1 लाख से 1 करोड़ तक चला गया कि 1 करोड़ देंगे, सारी संपत्ति दे देंगे, कोई मेरे बेटे को आग से निकाल दे। सोचो, अब प्रश्न ये होता है कि धन प्रिय है, हमें धन प्रिय है, लेकिन धन से ज्यादा संतान प्रिय है। हम धन को निछावर कर सकते हैं, धन छोड़ सकते हैं संतान के लिए, धन छोड़ सकते हैं संतान के लिए, धन से ज्यादा संतान प्रिय है। लेकिन जो भी आदमी जाएगा उसके जीवन को जोखिम होगी, हो सकता वो खुद ही वापस ना लौटे, उसकी मौत हो जाए, वही जल जाए।
जो भी जाए अंदर लेने के लिए जाएगा। जब ये दूसरों को कह रहा है कि 10 लाख देंगे, 50 लाख देंगे, ये खुद क्यों नहीं जा रहा अंदर? वो खुद इसलिए नहीं जा रहा कि अपने जान को जोखिम में डाल के संतान को नहीं चाहते। संतान चाहते हैं अपने को सुरक्षित रख के, कि मैं सुरक्षित रहूं तो संतान, और मैं अपने जान जोखिम में डालूं, ऐसी संतान हमें नहीं चाहिए। स्वामी राम तीर्थ ने एक अपने संस्मरण में लिखा कि जब वो हिमालय में रह रहे थे तो एक बार अचानक बाढ़ आ गई। एक बंदर का बच्चा, बंदरिया, उसके 2 बच्चे उसके साथ में, और वो दोनों बच्चों को साथ लेके एक वृक्ष की डाल पर ऊपर से ऊपर पड़ती जा रही। जब देखा वो वृक्ष लगभग डूबने जा रहा है और उसके पैरों तक पानी आ गया, तो जो बच्चे को अपने छाती से वो लगाई थी, उसी को उसने छाती से हटा के पैरों के नीचे रख लिया और उसके ऊपर खड़ी हो गई, और फिर उसके ऊपर दूसरा रखा, उसके ऊपर खड़ी हो गई। बच्चे को बचाना था, बच्चे की ममता थी। कब तक? जब तक अपनी जान पर जोखिम ना आए, और जब अपनी जान पर जोखिम आ जाए तो कोई बच्चा प्रिय नहीं है। इसलिए वेदों में कहते हैं आत्मनस्तु कामाय सर्वो, अपनी आत्मा के लिए, अपने सुख के लिए हमें धन से सुख हो, वस्तुओं से सुख हो, व्यक्तियों से सुख हो, संबंधियों से सुख हो, पद, कहीं भी जहां जहां हम जिन्हें अपना कह रहे हैं उनसे हमें सुख मिल रहा है। घर के लोगों ने भी भरत जी को घर से निकाल दिया, इससे कोई सहारा नहीं। 3 बार आके भोजन तो करता, लेकिन सहारा नहीं है। भरत जी बेचारे बाहर जाते, किसी का कुछ बेगार कर देते, कुछ काम कर देते, कोई रूखा सूखा दे देता, अपने गुजारा करते। अब वो अपने ज्ञान को छिपा के रखते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत, यानी पागल भरत। लोगों ने कहते तो पागल है, जड़ भरत। और भरत जी परवाह नहीं करते, तुम कुछ भी कहो, पागल कहो, जो भी कहना वो कहो। भरत जी को उसमें कि एक बार भरत जी भटक गए, अब सजग हैं कि अब भटकना नहीं, दुनिया की तरफ नहीं देखना है, अपनी तरफ देखना है कि हम कहीं रास्ता से च्युत तो नहीं हो रहे, अपने मंजिल से, मुकाम से दूर तो नहीं जा रहे। अंतर्मुखी उनकी अवस्था, आत्मज्ञान की उस उत्कर्ष अवस्था। एक दिन भरत जी घूमते फिरते वन में जाते, वन में कहते कोई एक जंगल में रहने वाले भील राजा ने मनौती मनाई कि उससे अगर संतान की प्राप्ति हो तो किसी मनुष्य की बलि देगा। उसे संतान की प्राप्ति होती, मनुष्य की बलि देने के लिए उसने अपने सिपाही भेजे भील राजा ने कि किसी को पकड़ के ले आओ। जंगल में घूमते फिरते भरत जी पकड़ में आ जाते, और जब भरत जी पकड़ में आ जाते, भरत जी को लाए, स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, अच्छा भोजन कराया। भरत जी को लगा बड़े भक्त लोग हैं, ये तो बड़े अच्छे भक्त लोग हैं, बड़ा संत सेवी हैं। और जब भोजन करा के, वस्त्र, अच्छे वस्त्र पहना के, भोजन करा के जब बल वेदी पर लाए बलि देने के लिए, तो कहते हैं भद्रकाली की प्रतिमा फट जाती, देवी प्रकट हो जाती, उस जल्लाद को और राजा का वध करके भरत जी को अभय दान देते। हमारे शास्त्रों में कहीं भी बलि की प्रथा नहीं, कहीं बलि की प्रथा नहीं है। बलि का अर्थ है, बलि देना है तो अपने अहंकार की बलि दे दो, अपने इस ममता की बलि दे दो, इस मैं की बलि दे दो। अब बेचारे निरीह पशुओं को पकड़ लिया, किसी निरीह पशु को भी पकड़ के और बलि दे दी, और देवी खुश हो। कौन सी देवी खुश होगी? जब देवी को देवी कहते हो, माता कहते हो, माता का अर्थ है ममता, और माता का अर्थ है समूची सृष्टि की माता। सारी सृष्टि उसकी जगत जननी है, सारी सृष्टि की माँ है। और कोई माँ इस बात से खुश होती है भला कि उसके सामने उसके संतान की हत्या की जाए? कोई माँ इस बात से खुश नहीं होगी कि उसके सामने उसके संतान की हत्या की जाए। कोई मूर्तिकार इस बात से खुश नहीं होता कि उसके सामने उसकी बनाई हुई मूर्ति को तोड़ा जाए। ये तो इन मंदिरों में जो पंडा पुजारी जो वहां बैठ गए हैं वो मांसाहारी हैं। इन मांसाहारियों को कहीं ना कहीं मुफ्त में मांस चाहिए, तो देवी के नाम से इस मांसाहारियों ने देवियों का नाम ले लिया, देवियों के नाम से बलि देने लगे, मांस खाने लगे। शराबियों ने भैरव बाबा का नाम लेकर शराब पीने लगे।
दिल्ली में लाल पुराने किला के पास, पांडवों के पुराने किला के पास एक भैरव बाबा का मंदिर है। शाम के समय वहां देखो लाइन लगती है, टैक्सी वाले, ऑटो वाले, ड्राइवर सब बोतलें ले लेके जाते हैं। अब वो पुजारी भी पी रहा है और वो एक पात्र उन्होंने रखा, उस पात्र में डालेंगे तो पुजारी के पास तो खूब इकट्ठी हो जाएगी, और वो भी पी रहे हैं। क्या है? भैरव बाबा का प्रसाद है। इन शराबियों ने भैरव बाबा खोज लिया। अब भैरव बाबा तो इनकार करने आएंगे नहीं कि हम नहीं पीते, कुछ भी कहने लोग इनके नाम से, देवी देवताओं के नाम से। माता कोई कहने नहीं आएगी कि हम मांस नहीं खाते हैं, हम बलि मत दो। लेकिन आदमी ने अपने व्यसनों को, अपनी बुराइयों को धर्म का आवरण दे दिया। और ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, ये अनीति है, ये हिंसा है, ये पाप है, किसी भी जीव की हिंसा करना, हत्या करना। लेकिन हमारे भोले भाले लोग, ना समझ लोग बेचारे इन मंदिरों में ऐसे मंदिरों में जाना ही नहीं चाहिए जहां हिंसा हो, जहां बलि हो। ऐसे मंदिरों में जाना ही नहीं चाहिए। ये मंदिर नहीं है, ये तो कत्ल खाने हैं, ये तो हिंसा के केंद्र हैं, ये तो जीव जंतुओं को सताया जहां जाए। तो ऐसी जगहों पर जाने नहीं चाहिए, कि जो ऐसी जगहों पर जाएंगे उनको भी वो पाप लगेगा कि वो भी उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं इन बुराइयों को। उनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, वहां जाना नहीं चाहिए। और अगर वहां लोग ना जाएं, उनका सामाजिक बहिष्कार करें ऐसे मंदिरों का, ऐसे पंडा पुजारियों का, तो शायद है उनको होश आ जाए। लेकिन ये गलत लोग, अपराधी प्रवृत्ति के लोग, जिनके खान पान बहुत दूषित है, तामसिक है, और वह लोग मंदिरों में बैठ गए तामसिक आहार वाले, और देवियों के नाम से, भैरव बाबा के नाम से मांस खा रहे, शराब पी रहे। भद्रकाली प्रकट हो जाती, उस जल्लाद का, राजा का वध करके भरत जी को आशीर्वाद देती। एक दिन भरत जी घूमते फिरते जा रहे थे। सिंध देश का राजा रहुगढ़ पालकी में बैठ के कपिल ऋषि के आश्रम में सत्संग के लिए जा रहा है। जब सत्संग के लिए कपिल ऋषि के आश्रम में जा रहा, तो संयोग की बात कि पालकी में लगा हुआ एक सेवक, एक कहार, एक सेवक बीमार हो जाता। तो किसी और सेवक की जरूरत। तो सामने से देखा कोई और नहीं, भरत जी आ रहे थे। भरत जी को पालकी में लगा दिया। देखा अच्छा कोई हट्टा कट्टा है। अब भरत जी को पालकी में लगा दिया, तो भरत जी कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं। हंसते हैं भरत जी इस बात से कि जो पालकी में राजा रहुगढ़ बैठा हुआ है, ये कोई और नहीं है, ये वही हिरण है जिस हिरण की सेवा की थी भरत जी ने। और संत का सत्संग पाके, संत का साथ पाके हिरण का प्रारब्ध बदल गया, पशु से मनुष्य बना, राजा बन गया। संत पशु का प्रारब्ध बदल गया। तो भरत जी खुश होते हैं कि जिसे मैंने कभी पाला पोषा था, आज वो राजा के रूप में है। रोते हैं इस बात से कि मैं कहां तपस्या के लिए गया था और अपनी तपस्या से कैसे च्युत हुआ, कैसे नीचे गिरा, आसक्ति बना के हिरण के साथ। भरत जी के सड़क मार्ग पर जाते हुए अगर कोई पैर के नीचे कीड़ी आती है तो भरत जी उछल जाते, कोई कीड़ी की हत्या ना हो जाए, कोई चींटी की हत्या ना हो जाए। और जब भरत जी ऐसे उछलते हैं तो उस राजा का सिर पालकी के डंडे से लगता है। वो क्रोध करता है कि तो शरीर से हट्टा कट्टा है, ठीक से नहीं चल रहा है, मैं तुझे दंड देंगे। और वो तलवार निकाला था, मैं तुझे दंड देंगे। आज तक भरत जी ने अपने ज्ञान को छिपा के रखा था। आज भरत जी ने मन में विचार किया कि दुनिया से सत्संग की महिमा खत्म हो जाएगी। लोग ये कहेंगे कि भरत जी जैसे संत ने जिस राजा रहुगढ़ को अपने कंधे पर बिठाया हो, और वो राजा रहुगढ़ भी नरकगामी हुआ, उसे नरक मिला। तो आज भरत जी ने अपने छिपाए हुए ज्ञान को प्रकट किया। और भरत जी ने कहा, रे राजा रहुगढ़, तू किसे दंड देगा? ये शरीर तो जड़ है, मिट्टी का बना हुआ, और राजा तू भी जड़ है, मिट्टी का बना हुआ। ये पालकी भी जड़ है, मिट्टी की बनी हुई, तू किसको दंड देगा? और जो मैं हूं उसे दंड देने का कोई उपाय नहीं।
नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका नैनम क्लेदयन्त्यापा नैनम शोषति मारुत। जो मैं हूं चेतन, आत्म तत्व चेतन, उसे आग से जलाया नहीं जा सकता, जल से गलाया नहीं जा सकता, वायु से सुखाया नहीं जा सकता, तलवार से काटा नहीं जा सकता। तू किसे दंड देगा? राजा रघुवर ने जैसे सुना ये वेदांत का ज्ञान, आत्मज्ञान की सत्संग, राजा रघुवर पातकी से कूद जाता और भरत जी के चरण पकड़ लेता, पैर पकड़ लेता, प्रार्थना करता मुझसे बड़ी भूल हो गई, जैसे मैं कोई पागल समझ रहा था, ये पागल नहीं तो परमहंस संत है। आज तमाम जगह आप देखो ऐसे में ये बहुत लोग मिले जो इतने छिपके रहते हैं, लोग उन्हें पागल समझते हैं, लेकिन वो संत हैं, वो परमहंस संत हैं, वो अपने को छिपा के रखते हैं। हमारे यहाँ की पहले यही परंपरा थी। कहते हैं पहले के जो आत्मज्ञानी संत होते थे अपने को छिपाते थे, और आज के संत क्या है, वो छपाते कि इस पेपर में उस पेपर में। एक महात्मा के पास गए तो एक बड़ी फाइल उन्होंने, हम गए उनसे वैसे मिलने के लिए, तो उन्होंने अपने चेले को कहा भाई वो बेटा फाइल तो ले आना। मैंने कहा किस चीज की फाइल मंगा रहे हैं? और जब फाइल मंगा के लेके आया उनका चेला, तो वो दिखाने लगे, देखो इस अखबार में मेरे बारे में ये लिखा था, इस अखबार में मेरे बारे में ये लिखा था, इस अखबार। कम से कम 2, 3, 4 साल की कटिंग, अखबारों की कटिंग संभाल के रखी उन्होंने फाइल में। कौन से अखबार ने तुम्हारे लिए क्या लिखा है? अब सोचो कितना रस मिल रहा है वो छपाने में, कि लोग मुझे जाने, नाम मेरा हो रहा है, छपाया जा रहा है। आज देखो ना कितना लोगों को नाम का एक क्रेज है, और उस क्रेज के लिए कितना अनाप शनाप अनावश्यक लोग पैसे खराब दे रहे हैं। कोई चैनलों को दे रहा है, कोई कहीं दे रहा है, कितना पैसा। और फिर वही कि वो उनका सत्संग भी सत्संग नहीं है, वो भिखमंगे हैं, कि वो भी भीख मांग रहे हैं कि ये दे दो, यहाँ दे दो, 10 बहाने इस नाम से उस नाम से मांगते हैं, और फिर वो चैनलों को लाखों लाखों देते हैं। अच्छे संत उस समय आज भी हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे संतों का अभाव है, बहुत है, लेकिन उनकी खबर नहीं है, उनकी पहचान नहीं है, उन तक हम पहुंच नहीं पाते। वो ना अखबारों में नहीं उनकी चर्चा मिलेगी, चैनलों पे उनकी चर्चा नहीं मिलेगी, और उनको रस भी नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत लोग, एक बार मैं उत्तरकाशी में हमारे गुरु स्वामी चिन्मयानंद जी और लेके गए थे। उत्तरकाशी में जब मैं था तो उस समय हम चिन्मय मिशन में पढ़ रहे थे, हम सभी ब्रह्मचारी सबको लेके इमरजेंसी के दौरान सबको उत्तरकाशी ले गए। वहां देखा ऐसे ऐसे संत, विद्वान, तपस्वी कि उन्हें कोई नहीं जानता, वो अपने अपने झोपड़ियों में रहते हैं भगवान का, लेकिन बड़े विद्वान हैं। उनसे हम लोग पढ़ने जाते, हम कोई कुछ ब्रह्मचारी उनसे ईसावास्य उपनिषद, किसी से कुछ उपनिषद पढ़ते थे, लेकिन वो इतने विद्वता उनमें है, ज्ञान है, तपस्या है, जीवन है, लेकिन दुनिया को मालूम नहीं है। वो छिपे हुए हीरे हैं। पत्थर तो तुम्हें सड़कों पे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हीरे खोजने पड़ते हैं, हीरे खोजने पड़ते हैं। और हीरे खुद नहीं कहेंगे कि मेरा कीमत ये है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। सोचो, कभी हीरा खुद बताता कि मेरी कीमत इतनी है, लाख रुपए मेरी कीमत है, हीरा बताता? हीरा नहीं बताता, दूसरे बताते। बड़े बड़ाई, और जो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करे, अपने मुंह से अपनी कीमत बताए, तो समझो वो कीमत नहीं है, वो मूल्यवान नहीं है, वो पत्थर है। जो ऐसे समर्थवान लोग हैं, ऐसे परम ज्ञानी लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, अच्छे संत हैं, वो अपने मुंह से ये अपने अहंकार का प्रदर्शन, और संत अपने मुंह से अपने अहंकार का प्रदर्शन करे, अपने बारे में बताए कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। एक संत के पास में एक बार गया, आधा पौन घंटा में बैठा उनके पास, आधा पौन घंटे में वो अपनी ही चर्चा करने लगे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। मैं आधा घंटे में कम से कम वो उनका 100 बार मैं आया। और फिर बीच में ये भी कहते हैं कि महाराज आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा। ये खुद भी कह रहे हैं
कि आपको ऐसा लगे कि मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है, लेकिन सच्चाई है। अब ये सच्चाई किसको, ये सच्चाई नहीं है, ये अहंकार है का प्रदर्शन है कि दुनिया हमें कुछ रिकॉग्नाइज करे, दुनिया हमें कुछ माने कि मैं भी कुछ हूं। ये सारा का सारा आडंबर दुनिया को रिझाने, लोकेशणा, वित्तेषणा, पुत्तेषणा, या तो धन की चाह है या यश की चाह है कि और ज्यादा यश मिले, और ज्यादा धन मिले, और ज्यादा सुख सुविधा मिले। तो फिर संसार में एक सामान्य गृहस्थ में हमें फर्क क्या है? भरत जी ने अपने ज्ञान को छिपा के रखा, आज भरत जी ने अपने ज्ञान को प्रकट किया। राजा रघुगढ़ को लगा जैसे मैं पागल समझा, तो परमहंस संत है, चरण पकड़ लिए, कहा महाराज मुझे उपदेश करो, ज्ञान दो। आप कहते हैं शरीर को दंड देने से आत्मा को दंड नहीं मिलता है, शरीर को दुख देने से आत्मा को दुख नहीं मिलता है, ये कैसे है? और राजा रघुगढ़ ने एक उदाहरण दिया कि जैसे एक बर्तन में दूध रख दो, उस बर्तन को आग पर रख दो और दूध में चावल डाल दो, तो आग से सीधा बर्तन गर्म होता है, आग से बर्तन गर्म होगा, बर्तन के गर्म होने से बर्तन में पड़ा हुआ दूध उबलेगा और दूध के उबलने से चावल उबल जाएंगे। इसे कहते हैं संसर्ग दोष, कि आग ने सीधा चावल नहीं उबाला, आग ने बर्तन गर्म किया, बर्तन ने दूध को गर्म किया, दूध ने चावल को उबाल दिया। ऐसे ही शरीर को कष्ट होगा, इंद्रियाओं को कष्ट होगा, कोई चोट मारेगा शरीर को तो शरीर को कष्ट होगा। शरीर से जुड़ा हुआ हमारा आंख है, आंख में आंसू आएंगे, उससे जुड़ा हुआ हमारा मन है, मन को तकलीफ होगी। शरीर से मन जुड़ा है, मन से बुद्धि जुड़ी है और बुद्धि से चेतना जुड़ी है। तो शरीर को दुख हुआ तो मन को दुख हुआ, मन को दुख हुआ तो हमारी बुद्धि को दुख हुआ, बुद्धि को दुख हुआ तो हमारी आत्मा को भी दुख होगा। ये प्रश्न किया राजा रघुगढ़ ने, तो भरत जी ने कहा देखो, जैसे उन दूध और चावल के बीच में थोड़े से पत्थर डाल दो, अब जितना चाहो तुम आग जलाओ, बर्तन गर्म होगा, दूध गर्म होगा, चावल उबल जाएंगे, लेकिन पत्थर कभी नहीं उबलेंगे। ऐसे ही जैसे पत्थर नहीं उबलेंगे, वो कूटस्थ हैं, निर्विकार हैं, निर्लेप हैं, ऐसे ही इस शरीर में रहने वाली आत्मा, हमारी चेतना निर्विकार है, निर्लेप है, उसमें कोई विकार नहीं आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो नहीं उबलेगी, वो कूटस्थ है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आना हो। ये जो कुछ होगा वो शरीर के स्तर पर होगा, मन के स्तर पर होगा, बुद्धि के स्तर पर होगा, लेकिन आत्मा कूटस्थ है। जैसे आप ये देखो कि आप किसी भी प्रयास से बिजली का बल्ब तोड़ दें, पंखे को तोड़ दें, लेकिन बिजली का बल्ब तोड़ने से, पंखा तोड़ने से विद्युत टूट जाएगी, विद्युत ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उपकरण सिर्फ टूटा है लेकिन विद्युत ऊर्जा को कोई क्षति नहीं पहुंचाएगी। ऐसे ही ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के पीछे जो हमारी चेतना है वो बाहर के दुख सुख से मुक्त है। सुख कुछ पाने पे खुद सुख नहीं है, कुछ खोने पे दुख नहीं है, और वो अजन्मा है, वो अविनाशी भी है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये शरीर के धर्म है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि शरीर के धर्म है कि शरीर का जन्म हुआ है तो इसमें बुढ़ापा आएगा, बीमारी होगी, मौत होगी, लेकिन आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा तो अजन्मा है और अविनाशी है। इस शरीर के जन्म से पहले भी आत्मा थी और इस शरीर के मौत के बाद भी आत्मा रहेगी। भरत जी ने जब ये ज्ञान राजा रघुगढ़ को दिया तो रघुगढ़ का आत्मज्ञान होता है। कहने का अर्थ भरत जी की इस प्रसंग में कि भरत जी घर का जिम्मेदारी से मुक्त होकर वन में आए थे, लेकिन वन में भी आसक्ति आ गई, जगह परिवर्तन पर्याप्त नहीं। इसलिए मैं बार बार कहते हैं कि भागने से कोई मुक्त नहीं होता और भोगने से कोई तृप्त नहीं होता। तो ना भागो ना भोगो, जागो, सिर्फ जागो। इस मोह की रात्रि में जैसे कोई आदमी रात स्वप्न देख रहा है और कोई शेर ने, चीते ने उसका पीछा किया और वो भाग रहा है, वो भाग नहीं पाता, शेर चीता उस पर अटैक करता है,
उस पर हमला कर देता है, उसके शरीर पर से खून बहता है, जख्म हो जाते हैं, खून बहता है, वो चिल्लाता है। और जब वो चिल्लाता है तो उसके पास में कोई सोया हुआ, उसकी पत्नी कोई सोया हुआ है, वो उसको जगा देता। और जैसे जगा दिया तो अब वो ये नहीं कहेगा मुझे अस्पताल ले चलो, जंगल के शेर ने मुझ पर आक्रमण कर दिया है, दर्द बहुत है। सोए हुए व्यक्ति ने जंगल बना दिया, हमारे उस मन ने जंगल बना दिया, उसी मन ने शेर भी बना दिया, उसी मन ने जख्म भी बना दिए, दर्द भी बना दिए, लेकिन आंख खुली तो कहीं कुछ नहीं, ना कोई दर्द, ना कोई जंगल, ना कोई शेर। सिर्फ आंख खुल जाए, भागने से मुक्त नहीं हुए, जागने से मुक्त हो गए। तो सिर्फ जागने की जरूरत है। आज शरीर जीवन में जो जाग जाते हैं, जो समझ गए तो रोना क्या, जाग गए तो सोना क्या। जो एक बार जीवन में जाग गए वो कहां जाओ भागोगे, वो अपने अंदर की मस्ती में, अंदर की। एक बार मुझे एक संत यहां मिले, एक यहां पर रहते थे एक संत। 30 साल पहले वो घर परिवार के से मुक्त होके आ गए थे, पत्नी थी, बच्चे थे, उन सबको छोड़ छाड़ के 30 साल पहले वो आ गए यहां। 30 साल बाद एक नया परिवार बन गया, बड़ा आश्रम बन गया, शिष्य शिष्याएं बन गया, बड़ी उनके आसपास खूब लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। 30 साल बाद उन्हें पत्र मिला अपने पूर्व आश्रम से कि उनके जो पूर्व आश्रम की पत्नी थी, उनकी पत्नी की मौत हो गई। वो महात्मा जी ने पत्र पढ़ा कि उनके पूर्व आश्रम की पत्नी की मौत हो गई, तो पत्र पढ़ के कहा चलो झंझट तो कटी, झंझट तो कटी। वहां बैठे शिष्य शिष्याओं ने कहा देखो महाराज कितने अनासक्त हैं, कितने वीतरागी हैं कि पूर्व आश्रम की पत्नी की मौत भी होती है तो भी उनके मन में कोई वेदना नहीं। लेकिन प्रश्न यह है कि 30 साल पहले जहां से तुम भागकर आए थे, 30 साल तक वो अभी तक वो झंझट थी, वो झंझट अभी भी थी, तार अभी भी जुड़े हुए थे। पहले सुख मिला था तो उसकी तरफ मुंह तो करके दौड़ रहे थे, अब उससे दुख मिलने लगे तो पीठ करके दौड़ने लगे। ये अनासक्ति नहीं है, ये भी आसक्ति है उल्टी। एक आसक्ति है, एक उसके एक राग है, एक विराग है। वीतरागता नहीं है, विपरीत है, राग के विपरीत है, शीर्षासन है कि पहले राग में उसके तरफ मुंह करके भागते थे, अब विराग हुआ तो पीट करके भाग रहे। पहले सुख मिलता था मित्रवत, अब दुख मिलने लगा शत्रुवत तो दूर भाग रहे। वीतरागता वो है कि ना भागना है ना भोगना है, सिर्फ जाग गए। ना मित्र है रहा, ना कोई शत्रु रहा, ना सुख मिल रहा ना दुख मिल रहा। परमात्मा की सृष्टि है, बड़ी सुंदर सृष्टि है ये परमात्मा की। और परमात्मा की सृष्टि को जैसे हम स्वीकार करते, इस हर रूप में परमात्मा ही है, सृष्टि में परमात्मा ही तो समाया हुआ है। परमात्मा से अलग कोई सृष्टि हो सकती है? सोचो, आप समुद्र के किनारे जाओ तो समुद्र के किनारे क्या मिलेगा आपको? लहरें लहरें मिलेंगी। फिर तुम कहो तो लहरें लहरें हैं, समुद्र कहां है? अरे बाबा, ये लहरें ही समुद्र हैं। ये लहरों की सत्ता पर समुद्र से अलग नहीं है। कोई लहरें अलग हो, समुद्र ऐसे नहीं है। समुद्र में जाओगे तो लहरें लहरें ही मिलेंगी, और वो लहरें ही सागर है। हर लहर में सागर, हर लहर में सागर। लहर बनी सागर से, लहर है तो सागर में, लहर का विलय हो जाता तो सागर में। ऐसे ही सारी सृष्टि जो दृष्टिगत है, दृष्टिगोचर हो रही है, ये सारी सृष्टि परमात्मा की, परमात्मा से आती है, परमात्मा में रहती है, परमात्मा में सृष्टि का फिर विलय हो जाता। तो जिन्हें दृष्टि है, समझ है, वो सृष्टि में समाई इस परमात्मा को देख रहे, व्याप्त परमात्मा को देख रहे। फिर भागने की कोई जरूरत नहीं। भरत जी बेचारे भागे लेकिन भाग के मुक्त नहीं हो पाए। तो आज कथा को हम यहीं विराम देते हैं, कल आगे का प्रसंग लेंगे। हरि ओम।